नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे योगिनी एकादशी के बारे में। योगिनी एकादशी का व्रत 2023 में आषाढ़ माह में कब पड़ने वाली है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण करने का समय क्या है और उससे जुड़ी एक बहुत ही सुंदर पौराणिक व्रत कथा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना विषय। योगिनी एकादशी का व्रत आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत तीनों लोक में अपने पुण्य प्रभाव के लिए माना जाता है। पुराणों में योगिनी एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु की पूजा करने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से किसी के दिए हुए श्राप का भी निवारण हो जाता है। इस साल आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 13 जून मंगलवार के दिन सुबह 9:28 पर शुरू होगी। यह तिथि अगले दिन 14 जून को सुबह 8:48 तक रहेगी। उदया तिथि के आधार पर योगिनी एकादशी का व्रत 14 जून को ही रखा जाएगा। योगिनी एकादशी का पारण का समय होगा 15वें जून को सुबह 5:33 से सुबह 8:18 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय होगा 15 जून को सुबह 8:32 पर। योगिनी एकादशी का व्रत पुण्य फलदायी होता है। इस व्रत के नियम एक दिन पहले से ही शुरू हो जाते हैं। दशमी तिथि की रात में ही व्यक्ति को जौ, गेहूं और मूंग की दाल से बना भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्रत वाले दिन नमक युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद कलश स्थापना करके उसके ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखकर पूजा करनी चाहिए। योगिनी एकादशी का व्रत बेहद ही फलदायी माना जाता है। इस व्रत को करने से जीवन में समृद्धि और आनंद की प्राप्ति होती है। यह व्रत तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य मिलता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति पृथ्वी पर समस्त भोग प्राप्त करता है और परलोक में उसे मुक्ति मिलती है। इस व्रत से जुड़ी बहुत ही सुंदर एक पौराणिक व्रत कथा है। जो भी एक योगिनी एकादशी का व्रत रखता है उसको ये व्रत कथा पढ़नी या सुननी भी चाहिए। इससे भी भगवान विष्णु की कृपा उस पर बरसती है। तो शुरू करते हैं हम इस योगिनी एकादशी से जुड़ी एक बहुत ही सुंदर पौराणिक व्रत कथा। अलकापुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नाम का राजा राज्य करता था। वह शिवजी का परम भक्त था। पूजा में वह फूलों का प्रयोग करता था और उसकी पूजा के लिए हेममाली फूल लाता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प आने के बाद पूजा कार्य में न लगकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी, तुम जाकर हेममाली को पता लगाओ कि वह अभी तक फूल लेकर क्यों नहीं आया। जब यक्षों ने उसका पता लगा लिया तो वह कुबेर के पास जाकर कहने लगे, हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। यक्षों की बात सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली राजा कुबेर के सम्मुख जाकर डर से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। तुमने समय पर पुष्प न लाकर मेरे परम पूजनीय देव भगवान शिव का अपमान किया है। मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी हो जाएगा। कुबेर के श्राप से वह उसी क्षण स्वर से पृथ्वी लोक पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय उसने बिछुड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने महादुख भोगे, परंतु शिव जी की भक्ति के प्रभाव से उनकी बुद्धि मलिन न हुई और पिछले जन्म के कर्मों का स्मरण करते हुए वह हिमालय पर्वत की तरफ चल दिया। वहां पर चलते चलते उसे एक ऋषि मिले। वह ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। वे ऋषि बहुत तपशाली थे। उस समय वे दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे। हेममाली वहां गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। उसे देखकर ऋषि बोले कि तुमने क्या बुरा कार्य किया है जो तुम्हारी आज यह दशा है। इस पर हेममाली ने अपनी सारी व्यथा ऋषि को सुना दी। यह सब सुनकर ऋषि ने कहा कि तुमने मेरे सम्मुख सत्य कहे हैं,
इसलिए मैं तुम्हारे उद्धार में तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो, तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह फिर से अपने पुराने रूप में वापस आ गया और अपनी स्त्री के साथ प्रसन्न पूर्वक रहने लगा। योगिनी व्रत की कथा श्रवण का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर होते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलो दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, मायातीत महेश्वर, मन वच बुद्धि परे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो मित्रों, ये थी योगिनी एकादशी से जुड़ी एक पौराणिक व्रत कथा। जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत रखता है, पूजा पाठ के साथ इस व्रत कथा को सुनता है या पढ़ता है, तो भगवान विष्णु की कृपा सदैव उस पर बरसती है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कुछ नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।